तो भगवान अपने भी जान का बिना परवाह किए, यही है भगवान की दयालुता। जब अपने भक्तों पर वो कष्ट देखते हैं तो अपनी वो रक्षा के विषय में कुछ नहीं सोचते। भगवान अपने बारे में कुछ नहीं सोचे और दौड़ पड़े तुरंत अघासुर के अंदर घुस गए। और जैसे अघासुर के अंदर घुसे कि अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। अब उसके अंदर तो जहर का भयानक भंडार था, उसके जहर के प्रभाव से सब अचेत होने लगे उसके पेट में। भगवान ने देखा कि अरे ये तो बहुत ही स्थिति खराब होने वाली है, तो तुरंत बिना एक क्षण को भी नष्ट किए भगवान तुरंत उस अघासुर के नासिका रंध्र में जाकर के बैठ गए और अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू कर दिया। एकदम मोटा होने लगे, इतने मोटे हो गए कि अघासुर की नाक जाम हो गई, सांस लेने का रास्ता ही एकदम जाम हो गया। और जब कुछ देर बीता तो लगा कि अघासुर का प्राण निकल जाएगा। एक एक नस जो है फटने लगी उसके जो है सिर की, और तुरंत उसकी जान वहीं पे चली गई, सांस नहीं ले पाया। उसी नासिका रंध्र से सारे ज्वालों को भगवान ने खींच करके बाहर निकाला। सारे जब बाहर आ गए तो अघासुर के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। इस प्रकार से अघासुर का भी उद्धार हुआ। लेकिन यह घटना ग्वालों ने घर में 1 साल बाद बताया। काहे 1 साल बाद बताया भैया, याद क्यों नहीं रही ये बात, ये घटना क्यों नहीं याद आई? हुआ ये, जल्दी जल्दी में थोड़ा वाइब्रेट से चलूंगा, है ना, समय बहुत कम है, थोड़े से मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। हुआ ये कि सबको भूख लग गई है, नित्य के प्रभाव से सब अचेत हो गए थे, और जब बाहर निकले तो सब भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से सबको शांत कराया, सब होश में आए, सबको भूख लग गई है। तो जब जैसे हम लोग भी जब बचपन में गैया चराने जाते थे, भैंस चराने जाते थे, आप तो ले जाते होंगे, जानते हैं, लेकिन अब वो आप नहीं ले जाते होंगे। हम लोग बचपन में जब पहाड़ की ओर जाते थे गैया चराने तो कलेवा गठिया के लेके जाते थे, कपड़े में कलेवा जो है बांध लेते थे, रोटी या जो भी माताएं दे देती थी और ले जाके चराते थे। और जब सारी भूख लगती थी तो सारी चरवाहे इकट्ठा हो जाते थे और अपना मस्त खाते थे। जो हो सकता है बदल बदल करके लाया होता था तो हम लोग बात करके भी खा लेते थे। वही हाल आज कन्हैया का हो रहा है। कन्हैया ने कहा थे भाई बहुत भूख लगी है, चल निकाल अपना अपना खाना। सब अपने लाठी से लटकाए हुए थे, अपना लत्ते में बांधे हुए थे, कपड़े में बांधे हुए थे, तो अपना छोड़ छोड़ करके बैठे और खाना खाना शुरू कर दिया। सारे बीच में ऐसे बैठ गए और कन्हैया सबके बीच में बैठ गए। इस रूप को श्री सुखदेव जी ने अपने शब्दों में कहा था, वामे पाणौ मध्यड़ कमलम तत्फलांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरितु हृदौ स्वर्गे लोके विभति दुभुजे यज्ञ भगवान। भगवान का ऐसा रूप श्री सुखदेव जी ने बताया कि भगवान सब ग्वालों के बीच में बैठे और कैसे अपने उस पीताम्बर को अपनी कमर में बांध लिया और अपने कमर में बंसी को जो है सीधे यहाँ पे ठोस लिया, श्रृंगी को भी ठोस लिया और बाएं हाथ में रोटी अचार सब्जी रख ली और दाहिने हाथ से खाने लगे। सब बढ़िया मजाक चल रहा है, हंसी चल रहा है। अरे श्रीरामा तो क्या लाया है, क्या केले के लिए खा रहा है? श्रीरामा की मम्मी ने लड्डू दिया। अब जब कहा कि लाओ लाओ हमको भी दो, तो श्रीरामा ने सोचा कि इनको महाराज को देंगे तो पूरा ही खा लेंगे कई बार। तो आधा खाया श्रीरामा, पहले बोला पहले मैं खा ले, आधा खा लिया और आधा जो था भगवान को दिया, ले तुम भी खा ले। तो ऐसे भगवान सबसे मांग मांग करके खा रहे हैं, सबका जोथा खा रहे हैं। और स्वर्ग लोक के सारे देवता देख देख करके प्रसन्न भी हो रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं। स्वर्गे लोके विशति दुभुजे यज्ञ भगवान के लिए। अरे जो परम ब्रह्म परमात्मा बड़े बड़े यज्ञों में जो बड़े बड़े ब्राह्मण